कराची में ईद की शॉपिंग का वक्त खत्म, लॉकडाउन शुरू। सिंध भर में शॉपिंग के आखिरी रोज बाजारों में रश रहा। बाजारों में गहमा गहमी, दुकानदारों और खरीदारों ने कोरोना एसओपीज भुला दिए। सदर के बाजार खरीदारों से खचाखच भरे रहे। तारिक रोड पर भी शॉपिंग के आखिरी राउंड का मैदान जंग बना रहा। किसी ने मास्क ढंग से पहना, न समाजी फासले का ख्याल रखा। कराची समेत बेशतर शहरों में एटीएम से कैश खत्म। कल से सिंध भर में कोई मार्केट नहीं खुलेगी। 9 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में आज से पाबंदियां लागू। इस्लामाबाद में भी बाजार बंद, मार्केट्स में सन्नाटा रहा। लाहौर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, बाजार खुले हैं। मक्का कॉलोनी की मार्केट खरीदारों से खचाखच भरी रही। पाबंदी के बावजूद ईद स्टॉल्स लगे हैं। कोयटा में भी ताजरों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। अपनों में ईद मनाने की खुशी, मुसाफिर कोरोना एसओपीज भूल गए। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी, एसओपीज के नाम पर जायद किराए की वसूली। फैसलाबाद के बस अड्डों पर रश, एसओपीज नजरअंदाज। रावलपिंडी में रेंट ए कार वालों की मौजें, दुगने किराए लेने लगे। पंजाब में 10 मई शाम 6 बजे तक बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत। असद उमर कहते हैं नकलो हरकत की पाबंदियां तकलीफ का बाइस हैं। खतरा दस्तक दे रहा है। मुत्तहिद होकर पहली लहर की तरह कामयाबी हासिल करेंगे। पप्पियां न जप्पियां, फिरदौस आशिक आवान ने ईद मिलने की एसओपीज बता दी। वजीर आला की मुआविन खुसूसी ने ताकीद की, पंजाब भर में डेरों पर ईद मिलन पार्टियां भी नहीं होंगी। शहरी घरों में रहकर एसओपीज के साथ ईद कैसे मनाएं, ARY न्यूज का प्लान देखिए इसी बुलेटिन में। वजीर आजम इमरान खान मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अर्ज़ मदीना पर बगैर जूतों के कदम रखा। अहलिया बुशरा बीबी भी हमरा थी। वजीर आजम इमरान खान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद का दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती पर इत्तेफाक। तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म और वली अहद की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातों में दो तरफा, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आज़म की जानिब से शाह सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार और सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब का एलामिया जारी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में शाही दीवान में इशाया। वज़ीर आज़म की आमद पर खुद इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 5 मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम का मुआहदा भी शामिल। सजा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, जराइम के खिलाफ ताउन, माहौलियात और तवानाई मनसूबों से मुतालिक मुआहदे भी तय पाए। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम, वर्कर्स रिक्रूटमेंट, मीडिया के शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। इस मौके पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे। यौमुल कुद्स पर इसराइली फौजी मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर टूट पड़े। फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। सयूनी दरिंदों ने क़िबला अव्वल की बेहुरमती करते हुए मस्जिद के अंदर भी शेलिंग की, बारूद बरसाया। मासूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना तशद्दुद किया। इसराइली फौज के हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 170 से ज़ायद जख्मी हो गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कुवैत ने हमले की मजम्मत कर दी। अमेरिका ने इसराइल की मजम्मत के बजाय सिर्फ कशीदगी कम करने के मुतालबे पर इत्तफाक किया। FIA आड़े आ गई। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क उड़ान ना भर सके। मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ न मिला तो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अदालती फैसले की धज्जियां उड़ा दी गई। आमदन से जायद असासाजात केस के बाद शहबाज शरीफ पर कोई केस नहीं, जमानत मंजूर हुई तो इनको समझ नहीं आया कि झूठे बयानिए का क्या होगा। FIA ऑफिस के बाहर गुफ्तगू। मरियम नवाज कहती हैं, शहबाज शरीफ को अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी करके रोका गया। हुकूमती इक़दाम जाहिर करता है कि सिलेक्टेड शहबाज शरीफ से किस कदर खौफजदा हैं।
लाहौर हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तीनों जजेस ने फैसले से इत्तेफाक किया। दरखास्त गुजार ने बताया कि उनकी उम्र 70 साल है और वो कैंसर के मरीज हैं। अदालत इस स्टेज पर आंखें बंद नहीं कर सकती। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस अभी ट्रायल कोर्ट में साबित करना है। फैसले का मतन। हरारे टेस्ट का दूसरा रोज आबिद अली की शानदार डबल सेंचुरी, नौमान अली के 97 रन। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 510 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। एनसीओसी ने तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ा दी। तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेगा। फैसले पर नजरसानी 18 मई को होगी। सदर ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का पाबंद होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 33 अरब डॉलर से जायद का गैर मुल्की कर्जा ले चुकी। सूद की वजह से तनख्वाहों की अदायगी और दिफाई बजट के लिए भी पैसे नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अवाम को किफायत शुआरी का दर्स देने वाली हुकूमत के शाहाना अखराजात मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। सख्त शराइत पर कर्जे लेकर आमदनी से 10 खरब ज्यादा खर्च कर चुकी। सिंध में अशिया खुरनोश की कीमतें सबसे ज्यादा। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपए का मिल रहा है। फारूक हबीब कहते हैं, कुछ दिन से पर्ची चेयरमैन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। बिलावल ये बताएं, उन्होंने महंगाई पर कितने इजलासों की सदारत की। वजीर आला सिंध ने कितने बाजारों के दौरे किए हैं। सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध में है। सियासत के बजाय आवाम को रिलीफ दें। हल्का 249 में वोटों की दोबारा गिनती जारी। 166 पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के 319 वोट कम हो गए। नून लीग के 555, MQM के 447, कलदम TLP के 407, PSP के 466, तहरीक इंसाफ के 95 वोट कम हुए। हुकूमत का कामयाब जवान के साथ कामयाब किसान प्रोग्राम लाने का फैसला। छोटे किसानों को 20 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, अब तक 10,000 नौजवानों को कामयाब जवान प्रोग्राम में कर्ज दिया गया। तादाद आइंदा 3 साल तक लाखों में होनी चाहिए। लाखों की तादाद में कर्ज देंगे तो मुआशी तरक्की तेज होगी। भारत में कोरोना की हलाकत खेजी। पहली बार 24 घंटे में 4187 अमवात। मजीद 4 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत भी मुतासिर। दीपिका और शिल्पा शेट्टी का पूरा खानदान कोरोना में मुब्तला। 2 शेरनियां भी कोरोना से मुतासिर। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला समेत दीगर रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान। नई दिल्ली और मुंबई में सूरत हाल संगीन। ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार। खून की मौरूसी बीमारी थैलेसीमिया का आलमी दिन। थैलेसीमिया के शिकार अफराद के खून में सुर्ख खलियों की मिकदार कम हो जाती है। मर्ज का फैलाव रोकने के लिए माहिरीन का शादी से पहले थैलेसीमिया करियर स्कैनिंग करवाने का मशवरा। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूँ इर्जा खान। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.